Does racism exist in our society? Yes, it do exist. Does casteism exist in our society? Yes, it do exist. नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे क्रू मेंबर शोएब सिद्दीकी और अंकुर गुप्ता आज फिर व्यस्त हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर मुझे ये वीडियो अकेला बनाना पड़ेगा। आज का हमारा मुद्दा है रेसिज्म और कास्टिज्म। बात एक ही लगभग बराबर ही है। अभी मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके ऊपर कुछ नस्ल भेदी टिप्पणियां करी गई। इसको आप रेसिज्म कहते हैं। कुछ लोग हैं जो रंग के आधार पर अपने आप को सुपीरियर बताते हैं और जिनका रंग भूरा होता है या काला होता है उनको वो डाउनग्रेड मतलब छोटा मानते हैं, तो उनके ऊपर वो नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं। इसी को लेके अंग्रेजों ने हम पे राज भी किया और अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई वही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाई। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी की एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल की। वो हमें जाति के आधार पर डिवाइड करते हैं, वो हमें धर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं। चलिए रेसिज्म और कास्टिज्म की बात करेंगे। हम इंडियंस हैं, हम बाहर गए, मैं भी बाहर गया तो मुझे भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा। DR कॉन्गो एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका के अंदर। वहाँ मैं था और यूनाइटेड नेशन के लिए कुछ काम कर रहा था। तो वहाँ एक गोरे ने एक मजाक में कहिए या सरकाज़्म में कहिए या उसकी नीयत कैसी थी, उसने मुझे कुछ नस्ल भेदी टिप्पणी कही, इंडियंस को लेके कुछ बोला और उसने मुझे कुछ बोला पर और इसके बदले में मैंने भी उसे कुछ बोला और उसको ये लगा कि ये इंडियन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई और उसने इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि शुरुआत उसने करी थी और मैंने भी जवाब पलट कर दिया। उसके बाद मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ने समझाया कि हम इंडियंस हैं, हमारा ऐसा कल्चर नहीं है, वो रेसिज्म टिप्पणी करते हैं, बट ठीक है हम लोग शांति प्रिय हैं और समहाउ ये मुद्दा सुलझा। पर देखने वाली बात है, अगर हम बाहर जाते हैं और हम लोगों के ऊपर कोई रेसिज्म टिप्पणी करता है, कोई नस्ल भेदी टिप्पणी करता है, तो हम भी तो करते हैं। यहाँ इंडिया में भी तो कास्टिज्म है, हम भी सो कॉल्ड बड़ी जात और छोटी जात में आपस में डिवाइड करके रखते हैं। बहुत अब तो फिर भी दिल्ली के आसपास और मेट्रो सिटीज के आसपास ये जो जातिगत जो टिप्पणियां हैं ये कम होती हैं, पर आप अगर इंटीरियर में, हिंदुस्तान के इंटीरियर में चले जाओगे तो जातिवाद अभी भी बहुत तरह से है वहाँ पर। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, हम न्यूज़ पे भी देखते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक मेरा दोस्त था, अब वो पता नहीं किसी जाति से संबंधित रखते थे, तो हम उनके घर खाना खाने चले गए और बहुत अच्छा वो लड़का था, उसके परिवार में सब कुछ अच्छा था, उसके मदर फादर बहुत हमें इज्जत दी थी। बट जब हम लौट के आए तो हमारे ही कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि तुम उनके घर खाना क्यों खाने गए। उस टाइम मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर कुछ सालों बाद समझ में आ गई कि कुछ जाति का अंतर था। हम अपने आप को अगड़ा कहते थे, वो और उनकी जाति कुछ और थी। बट ये बहुत मुझे गलत फील हुआ और अब भी ये होता आ रहा है और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका बात का बहुत फायदा उठाती है कि हमें डिवाइड करके रखती है। भाई तुम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बना लेते हैं कि भाई उनको वो फोकस कर लेते हैं एक या दो पर्टिकुलर जाति के ऊपर कि भाई ये तुम्हारा वोट है, ये मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी जाति का हूं तो तुम्हें सारा वोट मुझे ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने संसद के लोगों को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं। हमारी भी गलती है, हम अपनी जात, हम काबिलियत बाद में देखते हैं, अपनी जात वाले को पहले वोट देते हैं। बहुत पुरानी बात है, कुछ लोग मुझे बताया करते थे कि जब इलेक्शन होता था तो बहुत इंदिरा जी के पहले की टाइम की बात है, जब जातिवाद बहुत ही प्रचंड उस पे था, तो वोट भी जो सो कॉल्ड
सो कॉल्ड जो पिछड़े हैं उनको वोट भी नहीं देने दिया जाता था। वोट भी अगड़े ही लोग, उस टाइम बैलेट वोटिंग होती थी, तो जब पिछड़े और जो लोग जाते थे वोट देने तो उनको वोट भी नहीं दिया जाता था। उनको बोलते थे भाई तुम्हारा वोट हो गया, अगड़े ही लोग अपने हिसाब से अपना वोट देते थे। फिर जब मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, आरक्षण शुरू हुआ, तो उसके बाद पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति की जो पार्टिसिपेशन है बढ़ा, और कुछ हद तक ठीक हुआ। मैं इसको ज्यादा नहीं मानता कि ज्यादा कुछ ठीक हुआ होगा, 5-10% ठीक हुआ होगा। अभी भी जो असल में जो पिछड़े हैं और जो बैकवर्ड हैं उनको पता भी नहीं है कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन मिला हुआ है, इनको जॉब में रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अभी तक भी ये सब ठीक नहीं। और अभी भी नस्ल भेदी टिप्पणी, जातिवाद टिप्पणी, जाति को लेकर टिप्पणियां करी जाती हैं। मैंने खुद अपने सामने कई बार देखा है, और अभी तक भी ये जारी है। हम 2021 में हैं तो अभी तक भी जारी है। हालांकि ये जब बंदा, कोई भी आदमी जब जन्म लेता है तो उसको जन्म लेने से पहले नहीं पता होता, ना उसके पास चॉइस होती कि मैं इस जाति में जन्म लूं या इस कलर का जन्म लूं या जिस भी हो। तो ये तो इस बात से अपने आप को सुपीरियर कहना कि मैं उस जाति का हूं और वो उस जाति का है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं उठता है। हमको कुछ इस तरह करना चाहिए कि ये सब नस्ल भेदी टिप्पणियां, जातिवाद, रेसिज्म, ये खत्म हो। अच्छी बात ये है जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो कॉर्पोरेट में काम कर रही है, जो काफी मॉडर्न है, वो इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। वो कभी भी जाति और इन सब को नहीं देखती हैं। ये बहुत अच्छी बात हो सकता है कि अगले जो 20 नेक्स्ट जनरेशन होगी 20 साल बाद, तब तक ये जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाए। कुछ और भी बहुत सारी, तो हम जब हिंदुस्तान में ये जातिवाद करते हैं, छोटी जाति या पिछड़ों को ये सब बोल के उनका मतलब उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो अगर हम भारत से बाहर जाते हैं और हमारे साथ रेसिज्म होता है तो वो कौन सा गलत है। अगर हम अपने देश में किसी के साथ जातिवाद कर सकते हैं, उसको नस्ल भेदी टिप्पणी या जाति का टिप्पणी कर सकते हैं, तो हम बाहर जाते हैं तो हमारे पर भी अगर टिप्पणी होती है तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। और इसी जातिवाद, जो जाति में बटा हुआ है भारत का समाज, इसी का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने। कभी वो हमें धर्म के नाम पे बांटते थे, कभी हमें वो जाति के नाम पे बांटते थे, और यही फायदा आज पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। आप किसी भी स्टेट को देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगती है, वो जाति के वो नाम पर वोट मांगती है। किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि यार ये इस जाति का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उस जाति वाले उस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं। और यही है, फिर कुछ दूसरी पार्टी की जाति की तरफ झुकाव होते हैं। कुछ जो लोअर क्लासेस हैं उनको डराते हैं कि अगर ये बड़ी जात वाला अगर मुख्यमंत्री बन गया तो तुम्हारा ये शोषण करेगा। तो हर तरह से जातिवाद की पॉलिटिक्स करी जाती हैं। नस्लवादी, जातिवादी टिप्पणियां खत्म हो रही हैं। और पर मेरे नेक्स्ट जनरेशन से मुझे काफी उम्मीद है कि आगे जाके इस तरह का जातिवाद वाली जो राजनीति है वो खत्म होगी और हम हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। चलिए, इसी के साथ वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, शॉर्ट वीडियोस बनाने का मेरे पर प्रेशर है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। बस यही कहना चाहूंगा। कल 26 जनवरी, कल से हम प्रण ले कि हम किसी भी तरह की जातिवाद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे और किसी के ऊपर जाति को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। और उम्मीद है जब हम बाहर जाएं तो जो बाहर के लोग हैं वो भी नस्ल भेदी टिप्पणी, ऐसे कुछ टिप्पणियां ना करें। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।